हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आज यहाँ पर देखो, एक बच्चे की डिमांड थी। हालांकि मैंने भी सोच रखा था कि मुझे इस टॉपिक को आपको डालना ही है आपके लिए, है ना। तो ये टॉपिक है आज हमारा हिंदी में कक्षा 6 से 12th तक जो भी एनसीईआरटी की किताब है हिंदी की, उनके कविताएं और कवि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी ये क्लास, है ना। क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एक दो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर अच्छे से आपको पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है, और समझना है। इसमें जो गद्य विधाएं थी उनको मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, उनको मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना करके डाल दूँगी। हो सकता है मैं आज ही डाल दूँ, साथ में 1-2 घंटे बाद, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं झांसी की रानी। तो झांसी की रानी किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। जलाते चलो, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है, ठीक है। जलाते चलो, क्या चलाते चलो? द्वारिका को जलाते चलो, है ना। ऐसा कौन कह रहे हैं भाई? ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा किसने कहा था, है ना। तो जलाते चलो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। हाथी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। हाथी जब सामने आ जाता है ना तो हमें अपना ईश्वर याद आता है। तितली, तितली आप जानते हैं, जो तितली एक उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद का है ना। कंकाल तितली और एरावती। तो और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तितली कविता की। तो ये है नर्मदा प्रसाद खरे, ठीक है। तितली कविता किसकी है? नर्मदा प्रसाद खरे की है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि ये सोहन लाल द्विवेदी की है, ठीक है। मातृभूमि किसकी है? तो सोहन लाल द्विवेदी की है। आगे चलते हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना। मत बांटो इंसान को, ये विनय महाजन कह रहे हैं, ठीक है। महाजन है और पूरे विनय पूर्वक कह रहे हैं कि भाई मत बांटो इंसान को। मैं आपसे विनती करता हूं कि मत बांटो इंसान को, है ना। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये जो कविता है वो लिखी गई है प्रदीप के द्वारा, ठीक है। बहुत पुरानी, आप जानते हैं देशभक्ति गीतों में शुमार है और गाई जाती है। ये प्रदीप की कविता है। पहली बूंद, पहली बूंद किसकी है? तो ये गोपाल कृष्ण कौल की है। यहाँ पर कौल नाम है, गोखले नाम नहीं है, इस पर ध्यान देना। गोपाल कृष्ण कौल, ठीक है। पहली बूंद किसकी है? तो गोपाल कृष्ण कौल की है। बढ़े चलो किसकी तरफ? द्वारिका की तरफ। बढ़े चलो द्वारिका की तरफ। द्वारिका आप जानते हैं, ये सुनने में आता है बार बार, जो द्वारिका है वो गुजरात का, गुजरात में थी और यानी कि वो डूब चुकी है अब, है ना, द्वारिका नहीं है। तो बढ़े चलो किसकी तरफ? द्वारिका की तरफ। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। मैं सबसे छोटी हूँ, कौन किसकी है ये कविता? तो सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। सुमित्रा सबसे छोटी है, ये याद रखना। मैं सबसे छोटी हूँ ऐसा कौन बोलती है? सुमित्रा बोलती है। चांद से थोड़ी सी गप्पें शमशेर बहादुर सिंह लगाते हैं। कौन लगाते हैं भाई? जो बहादुर होगा ना वही तो चांद से गप्पे लगा सकता है, हर किसी के बस की बात तो है नहीं चांद और सूरज के साथ में गप्पे लगाना। तो जो बहादुर है वही गप्पे लगाएगा, ठीक है। फूल, फूल किसके हैं? दिनेश कुमार शुक्ल की कविता है फूल, याद रखना, दिनेश कुमार शुक्ल। आगे चलते हैं। चिट्ठी, चिट्ठी किसकी है? तो ये प्रकाश मनु की है, ठीक है। प्रकाश मनु की है, यानी कि चिट्ठी, चिट्ठी आप जानते हैं आजकल तो चिट्ठियों का जमाना है नहीं, पहले था, है ना। और जो चिट्ठी थी वो दिन के प्रकाश में ही भेजी जाती थी। जंगल की अगर बात करें तो लक्ष्मी नारायण पयोधी, ठीक है। जो लक्ष्मी नारायण है वो कहाँ घूमते रहते हैं? जंगल में घूमते रहते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण दोनों जंगल में घूमते हैं। लक्ष्मी नारायण तो आप जानते हो किसको बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण पयोधी की है जंगल, ठीक है। थोड़ी धरती पाऊं, ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आप जानते हो जो ईश्वर हैं वो धरती पर तो रहते नहीं है, है ना। ऐसा कहा जाता है, मैं बस आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा रही हूँ, है ना। ईश्वर कहाँ क्या कहते हैं कि भाई मैं आसमान में रहते रहते थक चुका हूँ, मैं भी थोड़ी सी धरती पाना चाहता हूँ, है ना, धरती पर आना चाहता हूँ। ईश्वर जी अगर ऐसा हो जाए, ईश्वर हमारे बीच में रहे, हमें दिखाई दें, जिसको हम मानते हैं एक शक्ति है। ईश्वर क्या है? एक शक्ति है ना। एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सच में हमारे साथ रहती है हमेशा, है ना। तो सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं कि मैं थोड़ी सी धरती पाना चाहता हूँ। पानी और धूप, ये किसकी है? ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जो कि एक राष्ट्रीय वीर कवियत्री थी, है ना, वीर रस की कवियत्री थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की है पानी और धूप, झांसी की रानी, ये सभी इन्हीं की हैं। हम धरती के लाल, हम धरती के लाल, ये कौन कह रहा है? शील, ठीक है। इसके कवि कौन है? शील है। हम धरती के लाल। किताबें, ये सफदर हाशमी की हैं। किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ना कौन पसंद करता है?
तो सफदर हाशमी करता है, क्यों भाई हम नहीं करते क्या? हम भी तो बहुत पढ़ना पसंद करते हैं। एक तिनका, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है। एक तिनका अयोध्या सिंह की है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये सिमंगल सिंह सुमन की कविता है ना। बहुत बार पूछी जाती है, ये आपको याद भी होंगी, जो इसमें ज़्यादा ही कुछ प्रसिद्ध हैं। ऐसी मुझे सिर्फ 4-5 रचनाएं मिली हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध बार बार पूछी जाती हैं, नहीं तो मोस्टली नई रचनाएं और उन्हें हम याद करते नहीं हैं, है ना। लेकिन ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फूले कदम्ब, ये नागार्जुन की है, ठीक है। फूले कदम्ब नागार्जुन की है, याद रखना। आगे चलते हैं। गीत, गीत किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है गीत। युग की गंगा भी इन्हीं की है ना। और केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ में हमें क्या गाते हैं जाकर के? गीत। गीत गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। शाम एक किसान, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है ना। शाम को किसान क्या करता है? ईश्वर का नाम बजता है। कठपुतली, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी, भवानी कौन होती है? भवानी मैया, है ना। भवानी माता होती है ना, माता का एक रूप होता है भवानी। तो हम भवानी के क्या है? हाथ की कठपुतली हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चिड़िया और चुरुंगन, ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है। चिड़िया और चुरुंगन किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का है, देख लेना। वह चिड़िया, चिड़िया जो हमने देखा था चिड़िया के नाम से, वो केदारनाथ अग्रवाल का था। फर्श पर कौन गिर पड़ी? निर्मला गिर पड़ी, है ना। फर्श पर कौन गिर पड़ी? निर्मला। आगे चलते हैं। ओस, ओस की बात करें तो ये सोहन लाल द्विवेदी की कविता है, ठीक है। ओस किसकी है? सोहन लाल द्विवेदी की। गुड़िया, ये कुंवर नारायण की है ना। गुड़िया, गुड़िया कुंवर है। कुंवर किससे खेलता है? गुड़ियों से खेलता है। दीवानों की हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा का है। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा का है। भगवान के डाकिए, भगवान के डाकिए कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। राम के डाकिए कह लीजिए या फिर भगवान के डाकिए कह लीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये किसका है? जया जादवानी का है। यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी का है। आगे चलते हैं। आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ का पहला दिन, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। आप जानते हैं आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का पहला दिन, इस नाम से जो रचना है वो नाटक है मोहन राकेश जी का, उसको भी याद रख लेना, है ना। आषाढ़ का एक दिन और आषाढ़ का पहला दिन, ये किसका है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, ये त्रिलोचन का है, ठीक है। किसका है? ये किसकी कविता है? ये सारी कविताएं, इनमें आपको ये उलझने की जरूरत नहीं है कि इसकी विधा क्या होगी। ये केवल यहाँ पर कवि और कविताएं हैं। जो गद्य विधाएं हैं 6 से 10 तक की बुक में, 12th तक की बुक में, उनको मैं अलग से करवा दूंगी छोटी सी वीडियो के माध्यम से। बस आप सारी जो क्लासेस है ना मेरी वो जरूर देखा करो। 11 बजे, 11:15 पर मैं लाइव भी क्लास लेती हूँ और बहुत ही अच्छी से उसमें क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश कर रही हूँ, हेल्प कराने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से आपकी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। आपकी भी हो जाए, मेरी भी हो जाए। आप बस अपना सपोर्ट बना के रखें। अगर वीडियो पसंद आया करे ना तो सब बच्चे लाइक जरूर किया करो, है ना। देखते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइक बस मुश्किल से 10-15 बच्चे करते हैं, है ना। तो ऐसा मत किया करो, वही 10-15 बच्चे सफल होंगे देखना जो लाइक करते हैं, जो दूसरों को देना जानते हैं। कैदी और कोकिला, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। कैदी और कोकिला। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी। ऐसा मत बोलना कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि असफल नहीं होंगे, भाई सभी सफल होंगे। जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। बस एक कह रही हूँ, बस कर भला तो हो भला। मेघ आए, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये बात सिर्फ किसको पता है? मेघ आए तो ये ईश्वर को ही पता है ना, कि मेघ कब आएंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी का है। बच्चे काम पर जा रहे हैं बड़े जोश जोश में, है ना। बच्चों के अंदर कितना जोश होता है काम पर जाने के लिए, तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो। गीत अगीत, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। गीत अगीत ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, ये अरुण कमल का है। इनकी एक और कविता है, अपना केवल धार, ठीक है। अपनी केवल धार, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, और एक और है इनकी सबूत, ठीक है। आज की क्लास में था ये मेरे में क्वेश्चन, सबूत भी इन्हीं क्या है? अरुण कमल का, तो ये याद रख लेना। ग्राम श्री, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, ठीक है। ये कविता है ग्राम श्री के नाम से। ग्राम नामक कहानी भी है, वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। सबसे प्रथम कहानी उन्होंने लिखी थी ग्राम। यमराज की दिशा, यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले, ठीक है। यमराज की दिशा किसकी है? तो ये चंद्रकांत देवताले की है। चंद्र गहना से लौटती बेर, चंद्र गहना से लौटती बेर, ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। चंद्र गहना से लौटती बेर।
आत्मत्राण ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता है, ठीक है, पूछी जा सकती है। आत्मत्राण किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। संगतकार ये मंगलेश डबराल की है ना, जिन्होंने पहाड़ पर लालटेन भी जला करके ले गए थे, है ना। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जिनको छायावाद का शंकर माना जाता है, ठीक है। अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मनुष्यता, मनुष्यता नामक जो कहानी है वो किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। पर्वत प्रदेश में पावस ये सुमित्रानंदन पंत जी की है, पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रानंदन पंत की है। वह दंतुरित मुस्कान ये नागार्जुन की है। और आत्मकथ्य ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की कविता है ये आत्मकथ्य। तोप, तोप किसकी है, तोप नामक कविता वीरेंद्र डंगवाल की है, ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल जी तोप चलाना जानते हैं, है ना, याद रखना। छाया मत छूना ये गिरजा कुमार माथुर की है, छाया मत छूना सिला पंख चमकीले, है ना, ये इनकी कविता है, याद रखना। संध्या के बाद सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, संध्या के बाद सुमित्रा कहाँ जाती है, नंदन के घर पर जाती है संध्या के बाद। आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल, ठीक है, निर्मला पहले फर्श पर गिर गई थी और फिर हमें क्या करना है, मिलकर के सबको बचाना है, किसको, निर्मला को। तो दोनों कविताएं इनकी इजीली याद हो जाएंगी। निर्मला फर्श पर गिर गई, है ना, फर्श पर इनकी एक रचना है, अभी देखी थी हमने। आओ मिलकर बचाएं, हम सबको निर्मला को बचाना है। सबसे खतरनाक ये किसकी है, पास, ठीक है, पास, पास की है। सबसे खतरनाक क्या होता है, पास होता है, वैसे भी थोड़ा इजी सा है, इसको याद करना। सबसे खतरनाक क्या है, नाग पास या पास। हे भूख मत मचाल ये अक्कम महादेवी की है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, अक्क महादेवी या फिर अक्क महादेवी, है ना, मतलब कैसे कुछ भी बोल लीजिए, नाम तो वही रहेगा। ए भूख मत मचल अक्क महादेवी की है। घर की याद ये भवानी प्रसाद मिश्र को आ रही है, भवानी को किसकी याद आ रही है, घर की याद आ रही है। अभी हमने ऊपर देखा था ना कठपुतली, देखो ट्रिक बताते बताते आपको मुझे ही याद हो गई है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की अभी हमने ऊपर देखी थी कठपुतली, हम भवानी के हाथ की कठपुतली हैं। और घर की याद भी किसको आ रही है, भवानी मैया को आ रही है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती ये त्रिलोचन की है, ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन की है। बादल को गिरते देखा किसने, नाग ने, है ना, बादल को गिरते किसने देखा है, नागार्जुन ने देखा है। हस्तक्षेप ये श्रीकांत वर्मा की है ना, श्रीकांत वर्मा की मगध हस्तक्षेप। वे आंखें किसको ढूंढ रही हैं, सुमित्रा को ढूंढ रही हैं। वे आंखें किसको ढूंढ रही हैं, सुमित्रा को ढूंढ रही हैं। घर में वापसी किसकी हुई है, धूमिल, ठीक है, घर में वापसी हो गई है किसकी, धूमिल की, यानी कि पूरा घर में वापसी होते ही पूरा घर धूमिल हो जाएगा। नींद उचट जाती है किसकी, नरेंद्र शर्मा की। भाई क्यों क्यों नींद नहीं आती है इन्हें, है ना, नरेंद्र को क्यों नींद नहीं आती है, इनकी नींद उचट जाती है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। मिलन पथिक, है ना, ये आप जानते होंगे, मानसी। सरोज स्मृति ये पहला शोक गीत है और सबसे बड़ा शोक गीत है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो इन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा था। बनारस किसकी है, तो केदारनाथ सिंह की है, यहाँ पर सिंह है बनारस में, है ना, अग्रवाल नहीं है, ध्यान रखना, केदारनाथ सिंह का है ये। आत्म परिचय किसका है, तो ये हरिवंश राय बच्चन का है आत्म परिचय। यह दीप अकेला ये किसका है, अज्ञे का है। दिशा किसका है, तो केदारनाथ सिंह का है। बनारस और दिशा, वो बनारस में गए तो अपने घर की दिशा भूल गए। केदारनाथ सिंह बनारस गए तो अपने घर की दिशा भूल गए, है ना, बनारस में जाकर के। तो केदारनाथ सिंह की दोनों अच्छे से ट्रिक से आप याद कर सकते हो। कविता के बहाने ये किसकी है, कुंवर नारायण की है। कविता के बहाने कुंवर नारायण, अभी हमने देखा था ना कुंवर नारायण का एक और देखा था गुड़िया, है ना। कविता के बहाने गुड़ियों से कौन खेलता है, कुंवर नारायण खेलते हैं। सरोज स्मृति ये दोबारा आ गया है, निराला जी की है। शहर से स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध की है ये, ठीक है। शहर से स्वीकारा है किसने, हमने मुक्त होना, यानी कि हमें क्या करना है, गजानन, गज का आनन, यानी कि जो हाथी का मुख है उसको लगा लिया और हम मुक्त हो गए, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप याद कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। पतंग किसकी है, तो ये आलोक धनवा की है। आलोक धनवा एक साठोत्तरी कवि माने जाते हैं। आलोक धनवा की क्या उड़ाते हैं, ये पतंग उड़ाते हैं आलोक जी। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, है ना, बात सीधी थी, क्या हुआ, कुड़ियों से खेलता था तो, है ना, लेकिन सब क्या, जब राजा को ये बात पता चली, राजा रानी को, तो उन्होंने हंगामा कर दिया था, भाई हमारा तो कुंवर गुड़ियों से खेल रहा है ना। बात सीधी थी पर सबने हंगामा मचा दिया, कुंवर नारायण का है।
यहाँ पर जितनी भी कविताएं आपकी 6 से 12th तक थी वो सब मैंने यहाँ पर रख ली हैं, है ना। बाकी इसमें जो भी गद्य विधाएं होंगी या जो दूसरी किताब होंगी, एनसीईआरटी में कई किताबें चलती हैं तो उनको भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। आपको अगर क्लास पसंद आए तो भाई प्लीज़ कमेंट करके एक तो ना थोड़ा बहुत फीडबैक दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। जो बच्चे देते हैं अच्छा लगता है। आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप एक टॉपिक मुझे बता देते हो, है ना। हालांकि बहुत टॉपिक तो अभी मेरे पास बहुत सारे हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन फिर भी आप बताएंगे तो आपका टॉपिक भी आपको मिल जाएगा और सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये 3 काम आपको करने हैं, ज़रूर कर लेना। पीडीएफ अगर आपको इन सब की चाहिए, है ना, या क्लास की लिंक वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, बाय।